हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन और आज का हमारा वन शॉट लेक्चर रहेगा पॉलिनोमियल्स का। पॉलिनोमियल्स के जितने भी केस बेस्ड क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको 10 to 15 क्वेश्चन कराऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। बोर्ड एग्जाम में आपको गारंटी से यहीं से मिलने वाले हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से। और इसके अलावा मैं आपको लगभग 10 MCQs कराऊंगा, तो बने रहें वीडियो के एंड तक। अगर हमारे फर्स्ट व्यूअर हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको प्लीज़ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर करें जिससे और भी लोगों का फ़ायदा हो और साथ में मेरा भी हो। चलिए स्टार्ट करें आज का लेक्चर। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि मैं इससे पहले जितने भी वन शॉट लेक्चर लगाए मैंने, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर वाइज सर्च करें, उसके अंदर आपको सारे चैप्टर के 1 by 1 वन शॉट लेक्चर आपको मिलने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके सारे मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो देखिए इसके अंदर स्पेशली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax² + bx + c। और क्योंकि इसकी डिग्री 2 है तो कितने जीरोज होंगे? 2 जीरो जो x की वैल्यूज़ होती है। एक को हम अल्फ़ा मानते हैं, एक को बीटा मानते हैं। इनमें रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज़ क्या होता है? -b/a। ये कोफिशिएंट होते हैं a और b। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या होता है? c/a। राइट। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आप उससे उसके जीरोज़ भी निकाल सकते हैं और अगर आपको जीरोज़ दे रखे हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? x² है ना इंटू अल्फ़ा बीटा। ये पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है आपका, है ना। अब देखिए CBSE ने क्या किया है कि लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका डिलीट कर दिया, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका डिलीट है। तो मैं चाहता हूँ कि आप रिस्क ना लें, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको जीरोज़ निकालने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन उनके जीरोज़ में क्या पूछेगा? रिलेशन पूछेगा। तो ये भी लिख लीजिए आप, इसके भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ax³ + bx² + cx + d। इसके 3 जीरोज़ होंगे, एक अल्फ़ा, एक बीटा और गामा। इनके तीनों जीरोज़ का सम होगा -b/a। बिल्कुल इसी की तरह होगा -b/a। और प्रोडक्ट 2 तरह से होगा, 2 जीरोज़ को लेके प्रोडक्ट करके सम कर दीजिए। अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा, ये होगा आपका c/a। बिल्कुल इसी की तरह। लेकिन एक लास्ट में जो होगा वो आपका तीनों का एक साथ प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, वो होता है -d/a। नोट कर लीजिए ये, राइट। इन्हीं को लेकर पूछेगा क्वेश्चन, जीरोज़ निकालने के लिए नहीं पूछेगा, राइट। अब इसकी अगर तुम्हें क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला ये है। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या है? x³ - अल्फ़ा + बीटा + गामा x² + अल्फ़ा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फ़ा × x और -अल्फ़ा बीटा गामा। ये इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है, राइट। ये इतने सारे फॉर्मूले आपके यूज़ में आने वाले हैं, नोट कर लीजिए इसे और स्टार्ट करते हैं 1 by 1, राइट। चलिए और बाकी जितने भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि जब मैं इसकी इमेज शेयर करूंगा ना क्वेश्चन की, तो आप क्वेश्चन को लिखें ज़रूर, क्योंकि लिखने से आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे, फार्मूलाज वगैरह याद होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 1। इफ़ 1 इज़ द जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कौन है? ax² - 3a - 1 × x - 1। इसमें 1 इसका जीरोज़ है, तो इसका मतलब आपको x की वैल्यू दे रखी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। वैसे 2 जीरोज़ होते हैं, एक जीरोज़ आपको दे रखा है, तो जो दे रखा है वो x की वैल्यू है। तो जीरोज़ का मतलब क्या होता है? x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो वो x की वैल्यू क्या कहलाती है? जीरोज़ कहलाती है। तो अब x की जगह 1 रख दीजिए, है ना। ये किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। ये जीरोज़ का क्या है? कॉन्सेप्ट है कि जीरोज़ वो नंबर होता है, रियल नंबर, जिसको रखने से पॉलिनोमियल में पूरा पॉलिनोमियल किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर। तो 1 रखने से ये 0 हो गया, क्योंकि ये जीरोज़ बोल रखा है इन्होंने। तो ये कितना हो गया? 3a - 1 और -1 = 0। तो क्या a - 3a + 3 - 1
ए और ये हो गया -2a + 2 = 0, तो -2a = -2, तो a = -2/-2, तो a की वैल्यू किसके बराबर आएगी? 1 के बराबर। नोट कर लीजिए इसे, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर मैं जितने भी पॉलिनोमियल क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं गारंटी बोलता हूँ कि आपको क्वेश्चन यहीं से ही मिलने वाला है ना। चलिए हटाओ इसे, ओके। स्क्रीन से भी आप मैं इससे क्वेश्चन को लिख सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए इसके अंदर आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, px = 6x² - 8 -3 - 7x, है ना। इसमें आपको इसके ज़ीरोज़ बताना है और इसके कोफिशिएंट में क्या बताना है? रिलेशन बताना है। तो इसके लिए पहले आप इसे ऑर्डर में लिखिए। ये कितना हो गया? 6x² - 7x - 3। कंपेयर करिए, a कितना आएगा? 6, b -7 और c कितना आएगा? -3। ज़ीरोज़ निकालने के लिए आप क्या करेंगे? पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब ये पॉलिनोमियल को 0 रख दो, इक्वेशन बन जाती है वो। तो ये 6 3 ज़ा 18, 18 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस 7 आना चाहिए, तो 9 2 ज़ा, ये माइनस का ये प्लस का, तो 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। इसमें से 3x कॉमन आएगा तो 2x - 3 + 1 कॉमन आएगा तो 2x - 3 = 0। तो 2x - 3 कॉमन आएगा और 3x + 1 रह जाएगा, तो यहाँ से 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो 2x = 3, तो x = 3/2, तो एक x की वैल्यू ये आ गई और 3x = -1, एक x की वैल्यू आपकी ये आ गई। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो ये दोनों इसके क्या है? ज़ीरोज़ है। तो अल्फ़ा किसके बराबर है तुम्हारे पास? 3/2 के, और बीटा किसके बराबर आया है? -1/3 के। अब हम यहाँ निकालेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये हो गया 3/2 + -1/3। तो यहाँ पर हो गया 3/2 + माइनस, है ना। 6 एलसीएम आएगा, 2 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर आया? 7/6। अब ये आना चाहिए -b/a के, तो आप इसे क्या करेंगे? -7/6 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखो -7 किसके बराबर है? b के। किसके बराबर है? b के। और 6 किसके बराबर है? a के। तो ये प्रूफ हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? -b/a के। ये रिलेशन वेरीफाई करना था। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा है आपका 3/2 और बीटा कितना है? -1/3। 3 से 3 काटना नहीं है, तो 3 कितना हो जाएगा? 6। इसको लिख लो -3/6, तो ये होता है c और ये है a। देखो ये c है और 6 कितना है? a है। तो यहाँ से पता चला कि प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया? c/a, राइट। अब ये पूरा क्वेश्चन जो इमेज मैंने लगा रखी है, ये पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना। उसमें 4 पार्ट हैं, तो एक मैंने करा दिया है, बाकी 3 आप खुद से लगाएंगे, ज़रूरत नहीं है इसको लगाने की, ठीक है। आप खुद से लगाएंगे इसको। चलिए आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मेरे भाई इतनी ठंड पड़ रही है ना, ये इंक भी जगह नहीं छोड़ रही है अपनी। ठंड में क्या होता है पता ही है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे लगा रखा है मैंने, पढ़ लीजिए इसको, नोट कर लीजिए तब तक, राइट। देखिए क्या है इसमें, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है इसमें, और सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दे रखा है। तो इसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ सेकंड पार्ट इसका। कौन सा? सेकंड पार्ट है। सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दे रखा है? √2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है? 1/3, राइट। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था इसका, क्या था? x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ तो मैं दे रखा है, कितना है? √2, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना है? 1/3। ये हो गया, राइट। इसमें क्या कर सकते हैं कि 3 आप एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो गया 3x²
-3√2x + 1, तो 1/3 बाहर आ जाएगा और क्या बन जाएगा ये 3x² - 3√2x + 1, तो ये भी इसका आंसर है ना। अगर ये नहीं लिखेंगे तब भी इसका आंसर है। मैं एक मेथड से और कराता हूँ जो NCERT में दे रखा है। देखिए आपको जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, आप उसे मान लीजिए क्या ax² + bx + c, ये मान लीजिए पॉलिनोमियल, है ना। अब ये पॉलिनोमियल जो आपने माना है इसमें सिर्फ आपको a b c चाहिए, तो a b c कैसे आएगा, देखो अल्फ़ा + बीटा दे रखा है कितना √2, तो ये होता क्या है -b/a, अल्फ़ा बीटा 1/3, ये कितना होता है c/a। अब क्योंकि ये लीस्ट फॉर्म में होते हैं, ये रेशियो जो दे रखे हैं ना ये लीस्ट फॉर्म में होते हैं, तो लीस्ट फॉर्म बनाने के लिए वो a की वैल्यू 3 है, लेकिन यहाँ पर a की वैल्यू 3 नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से डिवाइड करेंगे और 3 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो a दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो कंपेयर करो, a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -b की वैल्यू इतनी होगी, तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3√2, -b की वैल्यू इतनी होगी तो माइनस उधर चला जाएगा ये डिवाइड में, है ना। और c कितना हो गया आपका 1, तो पॉलिनोमियल जो आपने माना था उसमें वैल्यू रख दो, a की जगह कितना रख दो 3, b की जगह 3√2x और इसकी जगह 1, तो देखो यही तो आ रहा है, ये भी इसका क्या है आंसर है। मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा बेटर है, आप इससे ज़्यादा इसको करें, इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी क्वेश्चन आप खुद से करें क्योंकि NCERT क्वेश्चन है, तो मैंने जो मुझे लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने करा दिया है। चलिए आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हटाओ इसे। चलो स्क्रीन मैंने लगा रखा है, इसमें अल्फ़ा बीटा आपको 2 ज़ीरोज़ दे रखे हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, और k की वैल्यू फाइंड करना है, और उसके लिए आपको एक कंडीशन दे रखी है कि अल्फ़ा + बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा के हैं। देखिए कैसे होगा ये सो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको दे रखा है px = x² - k + 6x + 2k - 1, ये अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, और कंडीशन दी है कि अल्फ़ा + बीटा जो है वो हाफ ऑफ क्या है अल्फ़ा बीटा, है ना। तो इस कंडीशन में हम वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, पहले a बताओ, यहाँ a है 1, b कितना है, b वो नंबर होता है जो x के साथ होता है, किसके साथ x के साथ, तो x का पूरा ये नंबर है, और c कितना है 2k - 1। सम ऑफ ज़ीरोज़ फार्मूला क्या होता है -b/a, तो -b की जगह k + 6/1, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k + 6। अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, है ना, और c कितना है 2k - 1 और a की जगह 1, तो ये हो गया 2k - 1। ये वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो, तो इसकी वैल्यू कितनी है k + 6 1/2 इंटू अल्फ़ा बीटा कितना है 2k - 1, 2 से 2 कैंसिल, तो k + 6 = 2k - 1, तो 6 + 1 = 2k - k, तो 7 = k, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 7 आएगी, नोट कर लीजिए, राइट। चलिए एक से एक बढ़िया क्वेश्चन मिलेगा आपको यहाँ पर। अब देखिए इससे पहले मैंने जो सबसे टफ चैप्टर लगता है बच्चों को मेरे हिसाब से वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, तो उसके मैं सजेस्ट ये करूँगा कि एक तो आप NCERT के सारे प्रूफ वाले क्वेश्चन लगाएं बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, है ना, और मैंने जितने वन शॉट लेक्चर के अंदर क्वेश्चन कराए आप उनको लगा लीजिए, इसके अलावा आपको कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर नहीं डाला यार, नंबर अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है px = 3x² - 8x + 2k + 1। इसमें लिखा है कि इफ़ 1 ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज 7 टाइम्स द अदर, तो वैसे 2 ज़ीरोज़ क्या होते हैं, एक अल्फ़ा होता है एक बीटा होता है, तो एक ज़ीरो अल्फ़ा मान लो, दूसरा इसका कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है, दूसरा जो जीरोज़ है वो पहले जीरोज़ का कितने टाइम्स है 7 टाइम्स है, तो बीटा कितना हो जाएगा 7 अल्फ़ा। देन फाइंड द जीरोज़
एंड द वैल्यू ऑफ के। तो एक तो तुम्हें अल्फ़ा बीटा बताना है और के की वैल्यू भी बतानी है। तो बताइए भाई, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, और माइनस बी कितना है -8, ए कितना है 3, तो माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 8/3। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह कितना 7 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/3। तो 7 और 1 कितना हो गया 8 अल्फ़ा इज इक्वल टू 8/3। 8 से 8 कट गया तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना आ गया 1/3। तो एक ज़ीरो तुम्हारा 1/3 आ गया। दूसरा ज़ीरो जो है वो 7 टाइम्स है, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 7 × 1/3। तो बीटा इज इक्वल टू 7/3। दूसरा ज़ीरो ये आ गया, राइट, दोनों ज़ीरोज़ आ गए। अब के की वैल्यू निकालने के लिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है C अपॉन ए। तो अल्फ़ा कितना है 1/3, बीटा कितना है 7/3, C कितना है 2k + 1, ए कितना है 3, 3 से 3 कट गया तो 7/3 = 2k + 1, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 3 2 जा 6k, 3 1 जा 3, तो 7 - 3 इज इक्वल टू 6k, तो 4 इज इक्वल टू 6k, तो 4/6 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू 2/3, 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 2/3। तो कितना आंसर आएगा 2/3 आंसर आएगा इसका, राइट। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए इसके अंदर आपको क्या करना है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक केस स्टडी बनेगी यहाँ से। तो वो केस स्टडी वाला आप क्या करें पॉलिनोमियल में जाएं, केस स्टडी का फोल्डर वो सर्च करें वीडियो, और वहाँ से आप सारे केस स्टडी लगाइए। मैंने शायद 4 या 5 केस स्टडी कराई हैं उसमें, वो इम्पॉर्टेंट है सारे, और बाकी के ये क्वेश्चन लगा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन मैंने लगा रखा है, इसमें क्या दिया है वो देखिए। एक अल्फ़ा है और एक ज़ीरोज़ 1/α है, मतलब एक अल्फ़ा है और दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। और पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है आपका 4x² - 2x + k - 4, है ना। इसका एक ज़ीरोज़ अल्फ़ा है और दूसरा कितना है 1/α। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो वेरी सिंपल, a कितना है, a 4 है, b कितना है -2 है, c कितना है k - 4 है। जब रेसिप्रोकल वाली बात आती है ना, तो आप सीधा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाया करें। क्या होता है C अपॉन है, एक अल्फ़ा है दूसरा 1/α है, c कितना है k - 4 और a कितना है 4, इससे ये कट गया तो 1 इज इक्वल टू k - 4/4, क्रॉस मल्टीप्लाई k - 4 इज इक्वल टू 4, तो k इज इक्वल टू 4 + 4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। नोट कर लीजिए आप, k की वैल्यू तो बतानी थी, हो गया ये, हटाओ इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाकी को अगर आपको साइंस की स्टडी करना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स का फोल्डर सर्च करें। ज़रूरत नहीं कुछ करने की, सारे वीडियोस मैंने वहाँ पर डाल रखे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आपके पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है x² + 7x + 7, है ना। आपको वैल्यू किसकी बतानी है 1/α 1/β -2α-β, इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ a बताओ कितना है 1 है, b कितना है 7 है, x का कोफिशिएंट, और c कितना है 7। लोहे टीन से कबाड़ा बेच रहा है, बेच दूँ तुम लोगों को मजाक कर रहे हो यार, दिल पे मत लेना। टेढ़े टेढ़े बताओ भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। तो ये हो गया -b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 1, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो गया -7, और अल्फ़ा बीटा क्या होता है c/a, तो 7/1 = 7, राइट। अब यहाँ से आप ये वैल्यू तो रख सकते हैं अल्फ़ा बीटा, लेकिन इसकी वैल्यू कैसे रखें, तो इसके लिए आप यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फ़ा -2α-β। एलसीएम ले लिया मैंने फर्स्ट 2 टर्म्स में, है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो मालूम है कितना है -7, ये कितना है 7, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 7, 7 से 7 कट गया तो -1 -7 2 जा 14, तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा -15 के बराबर। नोट कर लीजिए इसे, मज़ा आ रहा है ना। हाँ, एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, ये सिर्फ एक्सपीरियंस की वजह से ये क्वेश्चन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल रहे हैं। बाकी का आपकी मेहनत है कि आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से लगाइए, और उसके अलावा क्वेश्चंस के लिए आप
वीडियोस के साथ बने रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ़ m एंड एंड आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कौन है भैया, ax² माइनस 5x प्लस c, ये कोई पॉलिनोमियल है। इसमें अल्फ़ा बीटा की जगह m और n दे रखे हैं, एक जीरोज m है, दूसरा क्या है n है, और यहाँ पे ये दे रखा है कि m प्लस n और mn दोनों वैल्यू किसके बराबर हैं, 10 के बराबर हैं। तो अपने को a और b की वैल्यू बतानी है। तो पहले आप m प्लस n ले आइए, क्या होता है माइनस b अपॉन a। तो b की वैल्यू कितनी है -5, a की वैल्यू कितनी है a, तो m प्लस n किसके बराबर हो गया 5 अपॉन a, यहाँ से m प्लस n आ गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस mn क्या होगा c अपॉन a, तो mn इक्वल टू c कितना है c, a कितना है a, ये m इंटू n आ गया, राइट। अब देखिए यहाँ से पहले आप इसको बराबर ले लीजिए, m प्लस n अपने को 10 दे रखा है और m प्लस n किसके बराबर है 5 अपॉन a, तो 5 अपॉन 10 a उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, कैंसिल हो जाएगा ना, 5 बन जा 5 2 जा, राइट। अब देखिए mn किसके बराबर है 10 के, mn की वैल्यू कितनी है c अपॉन a इक्वल टू 10, तो c इक्वल टू 10 a, तो c इज इक्वल टू 10 इंटू 1/2, a की वैल्यू कितनी निकाली थी 1/2, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अपने को a और c की वैल्यू बतानी थी, वो हो गया आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपका अगला क्वेश्चन हो गया कि सर ये क्वेश्चन आपने कौन सी बुक से लिए हैं। ये तो भैया मैं कैसे बता दूँ आपको, है ना, हो सकता है मेरी बुक हो, जल्दी पब्लिश होगी मार्केट में, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन देखिए कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज, एक जीरो अल्फा अपने को दिया है 5 + √2 और दूसरा जीरोज दिया है अपने को 5 - √2। इसके तुम्हें क्या बताना है, जीरोज दिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए सम ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, तो 5 + √2 + 5 - √2 कट गया, तो 5 और 5 कितना हो गया 10। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लीजिए, 5 + √2 5 - √2, ये फार्मूला बनना है a + b a - b, तो a² - b² a² - b², a + b a - b, तो 5 का 25 √2 का 2, तो कितना बचेगा 23। फार्मूला मैं बता चुका हूँ पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्या होता है x² - अल्फ़ा + बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, तो ये हो गया x² अल्फ़ा + बीटा किसके बराबर है 10 के, और ये कितना है 23, ये हो गया इसका आंसर, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब थोड़ा सा मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल को लेकर डिस्कस करूंगा मैं, ठीक है, उसके कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के अंदर, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा वो देखिए आप, देखिए 1 बाय 1 देखते हैं क्वेश्चन। देखिए ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं पूछेगा क्यूबिक के, पहली बात तो जीरोज़ तो नहीं पूछने वाला है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ बताइए, ये नहीं पूछेगा, क्योंकि 3 जीरोज़ निकालने के लिए फिर वो डिवीजन मेथड आ जाएगा, वो अपने को यूज़ नहीं करना है उसके अंदर, है ना। चलिए क्या भैया ठंड में चिपक गए हो तो भी, चलिए देखें। इसने बोला है कि वेरीफाई 2 1 1 आर द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है x³ - 4x² + 5x - 2, है ना। आपको वेरीफाई करना है कि 2 1 और 1 आर द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको बताना है क्या ये इसके जीरोज़ हैं, पहला तो आधा क्वेश्चन ये है। तो जीरोज़ बताने के लिए बहुत आसान है, अगर आप x की जगह 2 रख रहे हैं, अगर ये 0 आ गया तो ये जीरोज़ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, तो ये होगा 2 का क्यूब। तो ये तो यार इसमें कोई डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है, ये तो आप आसानी से निकाल ही सकते हैं। 2 2 = 4 2 = 8, 2 2 = 4 4 = 16, 5 2 = 10 - 2, तो 10 और 8 18, 16 और 2 18, कट गया इक्वल टू 0। यस ये इसका जीरोज़ है। 1 रख दीजिए, 1 का क्यूब -4 × 1 का स्क्वायर
प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, तो 5 1 4 5 माइनस 2, 5 और 1 6 और 6 6 से कट गया। यस, अगला 1 रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से आ ही रहा है वो। तो यस 2 1 1 1 आर द जीरोज ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। इतना डिफिकल्टी लेवल तो आएगा, ये तो कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है, आसानी से आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। देन इनके बीच में रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। पहले इसको ऐड करो, तो 2 + 1 + 1, तो 2 3 4, है ना। रिलेशन होता है -b अपॉन ए, तो इसको आप -4 अपॉन 1 लिख सकते हैं। तो बताइए भाई, a कितना है 1, b कितना है -4, c कितना है 5 और d कितना है -2। तो देखो -b अपॉन ए हो रहा है। दो का प्रोडक्ट ले लो, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा। तो ये हो गया 2 × 1 1 × 1, ये देखो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बीटा गामा, और प्लस 1 × 2। तो कितना हो गया, 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1, 2 × 1 = 2, तो ये कितना हो गया 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 अपॉन 1, तो ये हो गया c अपॉन a। देखो 5c है, राइट। तीनों का प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा गामा, तो 2 × 1 × 1, 2 × 1 = 2, ये होता है -d अपॉन ए। तो माइनस लिख कर 1 लिख दो, तो -d अपॉन ए। देखो ये -2d है। तो बिल्कुल वैसे ही निकलेंगे जैसे तुम्हारे क्वाड्रेटिक के लिए निकलता है, तो कोई डरने वाली बात नहीं है, नोट कर लीजिए इसको, है ना। देखो मेरे भाई, अब होता क्या है कि जो डिलीट पोर्शन है उसके बारे में तो उन्होंने बोल रखा है कि भाई ये नहीं आएगा, लॉन्ग डिवीज़न नहीं आएगा, लेकिन ये तो नहीं बोला है ना कि क्यूबिक नहीं आएगा। तो अगर ये आ गया तो वहाँ तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है कि और डिलीट पोर्शन दे दिया, आउट ऑफ सिलेबस दे दिया, फिर कुछ नहीं होने वाला है तुम्हारा, है ना। मार्क्स गए तो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सब कुछ दे रखा है। सम ऑफ जीरोज तुम्हें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना दे रखा है 2। दो का प्रोडक्ट का सम कितना दे रखा है -7। तीनों का एक साथ प्रोडक्ट -14। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस, ये साले मुर्गे की अभी सुबह निकली है, मांग दे रहे हैं, 11 बज रहे हैं। ये कितना हो गया, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x और माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए। वैल्यू पुट कर दो, टेढ़े टेढ़े 2 है ना, ये कितना है -7 और ये कितना है -14। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, राइट। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने सारे क्वेश्चन करा दिए मैंने भाई, है ना। अभी इसके बाद मैं आपको 10 MCQs भी कराऊंगा। MCQs भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर भी फोकस करेंगे। देखें, इफ़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसमें जीरोज दे रखे हैं, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। देखिए px = क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1। तो a कितना है 1, b कितना है -3, c 1 और d 1। इसमें जीरोज दे रखे हैं। अल्फ़ा दे रखा है a, बीटा दे रखा है a प्लस b और गामा कितना दे रखा है, नहीं ये दे रखा है a माइनस b, और ये कितना दे रखा है a, और ये कितना दे रखा है a प्लस b। देन फाइंड a एंड b। अल्फ़ा की जगह a माइनस b दे रखा है, बीटा की जगह a दे रखा है, गामा की जगह a प्लस b दे रखा है। तो बताइए a और b की वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला लगा दो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, -b अपॉन a। अल्फ़ा की जगह a माइनस b, बीटा की जगह a और गामा की जगह a प्लस b, और -b की जगह -3, इसके प्लेस पर 1। तो b से b कट गया, तो 3a = 3, 3 से 3 कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। देखिए डिफ़िकल्टी लेवल बिल्कुल ऐसा ही आएगा। अगर ये क्वेश्चन आता भी है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा हाई फाई लेवल के नहीं आएंगे, a की वैल्यू बनोगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगा दो, क्या लगा दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कैसे लगाएंगे, देखें, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू किसके बराबर, ये काम करते हैं, लास्ट वाला लगा देते हैं, क्या, अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू किसके बराबर, -d अपॉन a। अल्फ़ा कितना है a माइनस b, बीटा कितना है a,
और ये कितना है a प्लस बी, और d की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू भी 1, तो ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। a की वैल्यू दे रखी है कितनी आई 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ये हो गया 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस √2, तो बी की दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस का √2 और एक माइनस का √2। हो गया। तो देखिए, तो इस तरह से मैंने आपके ये 2-2 नंबर के और 3-3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन थे, आपके क्यूबिक वाले हों चाहे आपके क्वाड्रेटिक वाले हो, ये कंप्लीट करा। देखिए, इसके बचे हुए जो MCQs हैं वो लगाते हैं। इसमें लगभग मैं आपको 10 MCQs कराऊंगा। देखिए, पहला MCQ क्या है, पहले MCQ में अपने को दिया है कि इफ़ 1 इज़ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या गिवन है, स्क्रीन मैंने लगा रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, माइनस का 3x और प्लस का 3x और -1। देन अपने को a की वैल्यू बतानी है, यहाँ x दे रखा है, x कितना दे रखा है 1, तो आप x की जगह 1 लगा दीजिए। और इक्वल टू किसका रहा हुआ 0 के, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो 2 1 जा 2 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 3 आना चाहिए, तो 2 और 1 दोनों माइनस में ले लो, तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a कॉमन आएगा, तो a माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आएगा, तो a माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया a माइनस 2 और a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a माइनस 2 इक्वल टू 0, a माइनस 1 इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। इसमें 2 आंसर आ रहे हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन में आपको सिर्फ 2 ही दे रखा है, 1 नहीं दे रखा है, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि x प्लस 1 अगर इसका फैक्टर है गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, देन a की वैल्यू बताइए। देखो, जब फैक्टर दिया होता है तो 9th क्लास की एक थ्योरम याद आती है अपने को, रिमाइंडर थ्योरम। याद आई नहीं? हाँ, तो वो तो डिलीट नहीं है, रिमाइंडर थ्योरम तो जब 9th में पढ़ रखा है तो अभी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए मोटा भाई, है ना। देखिए, इतने सारे मार्कर हाथ में काहे लिए खड़े हो भाई। देखिए, पॉलिनोमियल अपने को क्या दे रखा है, px, सेकंड क्वेश्चन देखिए, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 3a माइनस 7। x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर है। x प्लस 1 इसका क्या है, फैक्टर। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है कि इसको ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको 0 के बराबर रखो, यहाँ से जीरोज निकाल लो, कितना -1 रख दीजिए यहाँ पर। तो जैसे ही -1 रखेंगे x के प्लेस पर, तो जादू होगा जादू ये होगा कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो 1 माइनस माइनस प्लस 3a माइनस 7 इक्वल टू 0। 3 और 3 6 है, 7 में से 1 जाएगा तो 6, तो 6a इज इक्वल टू 6, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तीसरा आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि उसमें जीरोस पूछे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के, वो नहीं करना है अपने को। देखें, सारे MCQs का मैंने इमेज शेयर कर रखा है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ थर्ड क्वेश्चन नहीं है, बाकी सारे क्वेश्चन हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अल्फा बीटा गामा बी द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल कौन है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। देन अपने को अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा की वैल्यू बतानी। तो ये तो हमें मालूम है क्या होता है, c/a। डायरेक्ट फार्मूला पूछा है इसने, c/a। तो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग द जीरोज अल्फ़ा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू -2। तो इससे सम ऑफ जीरोज निकाल लो, -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लो, -2। फॉर्मूला पता ही है तुम्हें,
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, राइट। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, हो तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस 2। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बी, सी ऑप्शन आएगा। विच वन? सी ऑप्शन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 6th क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन में इसके बाद ये आपके MCQs के बाद एक क्वेश्चन अलग से कराऊंगा, 2 मार्क्स का। वो मेरा अभी दिमाग में आ रहा है कि कौन सा क्वेश्चन है, क्यूबिक का ही है और NCERT का क्वेश्चन है वो। देखिए मैं कराता हूँ, अभी पहले ये देखिए MCQ। अगले क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। ये आ सकता है एग्जाम के अंदर कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस सी और ब्रैकेट में x प्लस 1 माइनस सी। देन अपने को वैल्यू बतानी है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू बतानी है। और अल्फ़ा बीटा इसके क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। तो पहले तो इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस सी माइनस सी, तो एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स माइनस 2c। तो a कितना है 1, b कितना है माइनस सी और c कितना है माइनस का 2c। तो यहाँ से आप सम ऑफ ज़ीरोज़, डरने की जरूरत नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले आप सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला करें, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकाला करें, गारंटी से आपको कहीं ना कहीं यूज़ में आने वाला है। तो माइनस बी अपॉन ए, तो ये तो c हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो c अपॉन ए, तो c की जगह माइनस 2c अपॉन 1 इक्वल टू माइनस 2c, राइट। यहाँ वैल्यू लगा दो। देखो एक अल्फ़ा बीटा अलग तो नहीं मालूम है, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिखना है। तो ये हो गया, प्रोडक्ट करो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा बन जा अल्फ़ा, बीटा बन जा बीटा, 1 बन जा 1। तो इसको लिख लो अल्फ़ा बीटा, इसको एक साथ लिख लो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। सारी वैल्यूज़ पता है अपने को। अल्फ़ा बीटा कितना है? माइनस का 2c। अल्फ़ा बीटा कितना है? c प्लस का 1, तो माइनस c प्लस 1, तो 1 माइनस c। इसका ऑप्शन 1 माइनस c, बी ऑप्शन आएगा। विच वन? बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए हटाओ इसे। चलिए अगला क्वेश्चन भी मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कई बार आपके प्री बोर्ड्स वगैरह में भी देखने को मिला होगा और बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। देखिए कैसे। इसके अंदर आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है ना, और एक कंडीशन दे रखी है। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए क्या है, पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस k। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 6 और c की वैल्यू k। अपने को वैल्यू बतानी है 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। अच्छा ये वैल्यू दे रखी है अपने को, है ना। तो अपने को बताना क्या है, इसके अंदर k की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू? k की वैल्यू। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस 6 अपॉन 1, तो कितना हो गया? 6। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ c अपॉन ए, तो k अपॉन 1 कितना हो गया? k। अब ये लाऊं कहाँ से? अल्फ़ा प्लस बीटा इसके अंदर। तो देखिए ये 3 है, ये 2 है, कॉमन तो कुछ आएगा नहीं। तो आप इसको क्या करें, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा लिख सकते हैं। सर क्या कर दिया आपने, ये तो जादू कर दिया। 3 को 2 पार्ट में लिख लो आप, एक अल्फ़ा और एक 2 अल्फ़ा। 2 और 1 3 अल्फ़ा होते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 20। तो अल्फ़ा प्लस 2, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 6 है, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस 12 इक्वल टू 20। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 20 माइनस 12, तो अल्फ़ा की वैल्यू 8 आ गई। किसकी वैल्यू? अल्फ़ा की वैल्यू 8। बीटा निकाली, अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? 6, तो ये हो गया 8 प्लस बीटा इज इक्वल टू 6। तो बीटा इज इक्वल टू 6 माइनस 8, तो बीटा की वैल्यू माइनस 2 आ गई। बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2। अब देखो अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? k के बराबर। तो k किसके बराबर है? अल्फ़ा इंटू बीटा। k किसके बराबर है? अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा कितना है? 8 और बीटा कितना है? माइनस 2, तो माइनस का 16 आएगा। k की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 16। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई? ए ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8th वाला आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का है, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल इतना है कि आसानी से आप उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, नोट कर लीजिए। और इसके अंदर अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा 0 के बराबर दे रखा है, तो तुम्हें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपके पास px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
प्लस का क्यू एक्स और माइनस आर, और इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को 0 दे रखा है। देन इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन में क्यू और आर में आंसर आ रहा है, तो देखिए कैसे लाएंगे। अगर मैं देखूं तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू -2 है, सी की वैल्यू q है और डी की वैल्यू कितनी है -r है। तो आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपने को 0 दे रखा है, तो यहाँ से गामा की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 1, तो गामा कितना आ गया 2। अब देखिए चाहे अल्फ़ा है, चाहे बीटा है, चाहे गामा है तो इसके ज़ीरोज़, जब ये ज़ीरोज़ है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब जैसे ही आप इसमें 2 रखेंगे x के प्लेस पर, किसके प्लेस पर? x के प्लेस पर, तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो 2 2 = 4 2 = 8, 2 2 = 4 2 = 8 और प्लस 2q -r = 0। 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो 2q -r = 0, तो 2q = r। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच वन? बी ऑप्शन। क्या बात है। ये क्यूबिक वाले जितने भी क्वेश्चन हैं प्लीज़ आप इसको इग्नोर ना करें, क्योंकि अगर ये आ गया एग्ज़ाम के अंदर तो सीधा बाउंस मारेगा ये, अगर करे हुए नहीं है क्वेश्चन आपके, तो फालतू में आपका पूरा परसेंटेज डाउन हो जाएगा। चलिए, अब वो बात अलग है कि आपको खाली पास होना है बारात के लिए, है ना, शादी के लिए, कि भाई लड़का मैट्रिक्स पास है। चलिए अगला क्वेश्चन। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज़ 4 देन ए की वैल्यू क्या होगी? देखिए पॉलिनोमियल दे रखा है अपने को, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। पॉलिनोमियल क्या है? ax³ -6x² प्लस का 11x और माइनस का 6। इसमें प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ डायरेक्ट मतलब तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है, किसके बराबर दे रखा है? 4 के बराबर। ये होता क्या है? -d/a = 4। डी की वैल्यू -6, डी की वैल्यू -6, ए की वैल्यू a, तो ये हो गया 6/a = 4, तो 6/4 = a। इसको इधर ले लो, इसको इधर ले लो, 3/2, तो a की वैल्यू कितनी आएगी? 3/2 आएगी, राइट। हाँ, तो इसमें ऑप्शन है आपका ए। अगला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 5x² + 13x + k, राइट। अगर 1 0 इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो a कितना है यहाँ पर? 5, b कितना है? 13 और c कितना है? k। तो एक अल्फ़ा है तो दूसरा कितना है? 1/α। तो प्रोडक्ट लगा दीजिए, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा × 1/α, क्योंकि बीटा किसके बराबर है? 1/α के। c की वैल्यू कितनी है? k। a की वैल्यू कितनी है? 5, ये कैंसिल, तो 1 = k/5, तो k = कितना आएगा? 5। बी ऑप्शन आएगा 10th का बी। 11 क्वेश्चन देखिए, है ना। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपके ग्राफ वाला क्वेश्चन है। इससे मैं ज़ीरोज़ का कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखिए आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पर ज़रूर फोकस करें कि पॉलिनोमियल किस फॉर्म में है। पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल के अंदर है। कौन से वेरिएबल के अंदर? एक्स वेरिएबल के अंदर। और इसमें आपको एक ये एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, राइट। वो पूछ रहा है कि देन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स के कितने जीरोज होंगे। अगर पॉलिनोमियल एक्स की फॉर्म में है तो एक्स एक्सिस पर हम इंटरसेप्ट देखेंगे कि कितने पॉइंट पर कर्व इंटरसेप्ट कर रहा है। तो एक पॉइंट पर कर रहा है तो एक जीरोज हो गया यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ए। अब थोड़ा सुन लीजिए, अगर मान लो ये पॉलिनोमियल x = py में होता और ग्राफ यही होता, है ना, तो ये y की फॉर्म में होता, तब हम y एक्सिस पे इंटरसेप्ट देखते हैं, तो जीरोस कितने हो जाते हैं? 2। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर x में पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस पे चेक करो, y में है तो y में चेक करिए, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में जो आपको बता रहा था ना कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का मैं कराऊंगा अपने पास से क्वेश्चन, है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसे, हटाओ इसे। चलिए देखिए क्या क्वेश्चन है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। ये क्वेश्चन है आपका कि px, आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है 6x³ + 3x² - 5x + 1। अल्फ़ा बीटा अगर इसके ज़ीरोज़ हैं तब आप अल्फ़ा की पावर -1, बीटा की पावर -1 और गामा की पावर -1, इसकी वैल्यू बताइए, है ना।
अब बोलोगे सर ये क्या है, देखो ये रेसिप्रोकल है तो इसको मैं 1/अल्फ़ा लिख सकता हूँ, इसको 1/बीटा लिख सकता हूँ, इसको 1/गामा लिख सकता हूँ। एलसीएम ले सकता हूँ अल्फ़ा बीटा गामा, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा गया तो बीटा गामा, बीटा से बीटा गया तो अल्फ़ा गामा, गामा से गामा गया तो अल्फ़ा बीटा। अब इसको मैं नीचे अल्फ़ा बीटा गामा लिख सकता हूँ और इसको सीक्वेंस में लिख लो अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा, राइट। अब ये वैल्यू आप दोनों आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा क्या होता है फार्मूला, C/A। तो C कितना है 1 और A कितना है 6, तो इसकी वैल्यू हो गई तुम्हारी 1/6 ऊपर, राइट। अब अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है -D/A, तो D कितना है, D है 1 और ये कितना है 6, तो माइनस का 1/6, इससे ये कट जाएगा तो आंसर किसके बराबर आएगा -1 के बराबर, राइट। इस चीज़ का जो सिंप्लीफिकेशन है ना ये इम्पॉर्टेंट है, ये कैसे करेंगे ये दिमाग में आना चाहिए, बाकी तो पता ही है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -B/A, तो वो तो यूज ही में नहीं आ रहा है, यहाँ पर ये आएगा यूज में C/A, तो ABC कितना है, अच्छा सॉरी C कितना है -5, C है -5 और A कितना है 6, तो -5/6। और ये क्या होता है D/A, तो D है 1 है ना, -D/A और A कितना है 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 5/6 और माइनस का 1/C की वैल्यू 1/6, 6 से 6 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 5 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 5। तो देखिए इस तरह से ये पूरा 1 शॉट लेक्चर कंप्लीट हुआ है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बने रहें चैनल के साथ। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।